सभी भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का जो आया हुआ प्रैक्टिस सेट हमारा 47 सामान्य ज्ञान मूल विधि संविधान 30/11/2021 यानी 30 नवंबर 2021 में आया हुआ। शिफ्ट हमारी कौन सी है भाई? शिफ्ट हमारी सेकंड है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक विद्यार्थी का लाइसेंस आमतौर पर खाली स्थान की अवधि के प्रभावी होता है। लाइसेंस जारी होने की तिथि से 6 महीने तक, लाइसेंस जारी होने की तिथि से 9 महीने तक, लाइसेंस जारी होने की तिथि से 12 महीने तक, लाइसेंस जारी होने की तिथि से 18 महीने तक। तो 41 का विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा, लाइसेंस जारी होने की तिथि से 6 महीने तक। ठीक है। मोटर अधिनियम 1988 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत जारी शिक्षार्थी लाइसेंस जारी होने की तिथि से 6 यानी लर्निंग लाइसेंस जिसे हम बोलते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जो कि इसका पीडीएफ जा करके टेलीग्राम चैनल शैक्षिक पाठशाला से में हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। FAO 2019 के अनुसार विश्व में सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा था? प्रथम था, तृतीय था, द्वितीय था, चतुर्थ था। तो 42 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, द्वितीय था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कौन कर सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है कि निवेदन कर सकते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता है? मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम परजीवी कांड होता है। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, ये विषाणु द्वारा नहीं होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के अनुसार देश के अभिशासन में निर्देशक तत्व मौलिक है और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? तो संविधान का अनुच्छेद 37 है। ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 4 के अनुसार अंतर्गत अनुच्छेद 37 के निर्देशक सिद्धांत पूरे देश के शासन में मौलिक तथा कानून बनाने पर इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। हालांकि वो किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 46। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए सीधे रूप से प्रभावी और जिम्मेदार व्यक्तियों को खाली स्थान प्रावधान के तहत दोषी माना जाता है। धारा 13 के, धारा 16 के, धारा 15 के, धारा 17 के। 46 का विकल्प हमारा 2 से जगह धारा 16 के। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? 1974 में, 1955 में, 1983 में, 1961 में। 47 का विकल्प हमारा 4 से जगह 1961 में। दहेज परिषद अधिनियम 1959 में कुछ संशोधनों पर दोनों सदनों के बीच असहमति के बाद संसद की पहली संयुक्त बैठक 6 मई 1961 को आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय निर्यात बीमा NEITA निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के नियंत्रण में आता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के, गृह मंत्रालय के, विद्युत वित्त मंत्रालय के। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 खाली स्थान के मामले में मतलब कौन सी धारा के मामले में तहत उल्लंघन के अमिश्रण कंपाउंडिंग का प्रभाव करता है? धारा 62, धारा 49, धारा 88, धारा 63। 49 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, धारा 63 के मामले में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड के कारण मरने वालों के आश्रितों की मुआवजे देने के लिए जून 2021 में के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को दिशा निर्देश देने का निर्देश दिया था। शीला बरसे बनाम भारत संघ, असीक खेतान बनाम भारत संघ, दीपक कंसल बनाम भारत संघ, पी राजेंद्र बनाम भारत संघ। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। क्या दीपक नहीं भाई, दीपक कंसल बनाम भारत संघ। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। ठीक है। दीपक कंसल बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया जनहित याचिकाकर्ता में गौरव कुमार बंसल ऑफ दीपक कंसल ने कोविड-19 मृतकों के परिजन को 4 लाख रुपये देने का भुगतान करने के लिए कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार ने कहकर अनुरोध राशि का भुगतान कराने अपने कर्तव्य को खुद मुक्त नहीं कर सकती है। इस तरह का भुगतानों में भारी व्यय होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायालय ने पढ़ लेते थोड़ा सा। न्यायालय ने राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का निर्देश दिया कि वह कोविड के कारण मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए दिशा निर्देश तैयार करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय कोई भी अपराध केवल द्वारा विचार्य होगा। एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, एक विशेष न्यायिक विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, एक विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण NDMA के सदस्यों में से किसी एक को NDM के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा कैबिनेट सचिव द्वारा, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, NDA के अध्यक्ष द्वारा। तो विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, NDM के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेसबुक की निम्नलिखित में से किस विशेषता को पूर्वानुमान, बाजार, प्रेडिक्शन, मार्केट कहा जाता है? टाइमलाइन को, फोरकास्ट को, स्क्रेबल को, न्यूज़ फीड को। 53 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, फोरकास्ट को। ठीक। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची खाली स्थान के तहत किसी भूमि के हस्तांतरण और संक्रमण का प्रावधान किया गया है। तो देखते हैं इसमें विकल्प।
सूची फर्स्ट की प्रविष्टि 46 के तहत, सूची सेकंड की प्रविष्टि 28 के तहत, सूची थर्ड की प्रविष्टि 17 के तहत, विकल्प हमारा 4 है। सूची सेकंड की प्रविष्टि 18 के तहत, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा सूची सेकंड की प्रविष्टि 18 के तहत, ठीक। और अगला क्वेश्चन, वाराणसी, पाटलिपुत्र और मुंदेरे किस नगर के किस प्रकार के नगर वर्गीकरण से संबंधित है? प्राचीन नगर से, मध्यकालीन नगर से, आधुनिक शहर से, नए युग के शहर से। 55 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा प्राचीन शहर से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो याचिका का विषय था उस सूचना को नष्ट करने वाले केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी पर केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा अधिकतम खालिस्तान एक मौद्रिक दंड लगाया जा सकता है 20,000 रुपये का। अगला 50,000 रुपये का, 25,000 रुपये का, 50,000 रुपये का। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा 25,000 रुपये का। RTI अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय राज्य सूचना आयोग CISIC के पास केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी पर व्यक्तिगत जुर्माना लगाने की शक्ति है, ठीक, अगर CPI ने मांगी गई जानकारी को नष्ट कर दी है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57, खालिस्तान के तहत भारत का संविधान राज्य की नीति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। अनुच्छेद 36 में, अनुच्छेद 39 की डी में, अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 38 में। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा अनुच्छेद 39 के डी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कुंजी का उपयोग डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है? इनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। पब्लिक कुंजी, विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा पब्लिक कुंजी। सार्वजनिक कुंजी का उपयोग डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्तों का भुगतान भारत सरकार की संचित निधि से किया जाता है? तो वेतन और भत्तों का भुगतान लोकसभा उपाध्यक्ष का जो है कि भारत के संचित निधि से किया जाता है। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, ठीक, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, राज्यसभा के पारंपरिक स्ट्रीम पपेट को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। देखते हैं क्या है, बोमन लट्टम, ग्योम्बे लेटा, कठपुतली, रावण छाया। तो विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा कठपुतली, ठीक है। 60 का, राजस्थान की क्या दिया था क्वेश्चन, राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट को के रूप में जाना जाता है। तो कठपुतली को, राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट को कठपुतली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राजस्थान की डोर पुतलियाँ स्थानीय भाषा में कठपुतली के नाम से प्रसिद्ध है। कठपुतलियाँ आमतौर पर 2 फीट ऊंची होती हैं, जिनकी लकड़ी का सिरा होता है, जिनकी नाक बड़ी लंबी नाक और आँखें बड़ी होती है। भट्ट समुदाय इन कठपुतलियों को बनाता है तथा इनके साथ प्रदर्शन भी करता है। क्वेश्चन नंबर अगला 61, निम्नलिखित में से किस संस्था के पास राज्य विधान के उपचुनावों के संबंध में अधिसूचना जारी करने का अधिकार है? भारत निर्वाचन आयोग के पास होगा, ठीक है। विकल्प हमारा फर्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो भाई काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1969 में केंद्र राज्य मन्नार समिति की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई थी। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सितंबर 1969 में तमिलनाडु के DMK सरकार ने केंद्र राज्य को पूरे प्रश्न पर विचार करने के लिए PV राज मन्नार की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वयं प्रतिरक्षी रोग है? स्कर्वी, टाइफाइड, गठिया, मलेरिया। तो गठिया, साधीवात गठिया, ठीक है, स्वयं प्रतिरक्षित रोग है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से शरीर में स्वस्थ कोशिकाओं को हमला करती है, ठीक। रूमेटाइड अर्थराइटिस एक ऐसी ही बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या, भारत ने किस वर्ष में अपना राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था? तो भारत विश्व का पहला देश था जिसने 1952 में परिवार नियोजन को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, ठीक है। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा 1952 में, ठीक। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप जनसंख्या को स्थिर करने के लिए आवश्यक सीमा का जन्म दर को कम करना था। 1977 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में फिर से नामित किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में दीवानी मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार प्रावधान शामिल है? अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 133। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा अनुच्छेद 133 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 133 सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपीली में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मामला जिसमें उस समय लागू किसी भी कानून के तहत एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, उसे कहा जाता है समन मामला, वारंट मामला, पहला अनुसूची का मामला, संज्ञेय मामला। 61 का विकल्प हमारा 4 से जगह संज्ञेय मामला, ठीक। वैष्णववाद के प्रमुख अगला क्वेश्चन, वैष्णववाद के प्रमुख समर्थकों में से एक रूप में सम्मिलित शंकरदेव किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो वैष्णोदेव जो है कि असम से संबंधित है। 15वीं सदी के उत्तरार्ध में शंकरदेव असम में वैष्णववाद के प्रमुख समर्थकों में से एक रूप में उभरे थे, जिनकी शिक्षाएं स्वामी भागवती धर्म के रूप में जाना जाता है, भगवद गीता और भगवान पुराण पर आधारित था। इन्होंने सर्वोच्च तथा विष्णु के प्रति पूर्ण समर्थन पर समर्पण कर अपना ध्यान केंद्रित किया था। अगला क्वेश्चन, राजकीय विश्वविद्यालय
के कुलाधिपति के रूप में कौन कार्य करता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य के कानून मंत्री, संबंधित राज्य के मुख्य सचिव। तो विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा संबंधित राज्य के राज्यपाल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में किस मामले के माध्यम से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश जिससे जिले में बाल अनुकूलित अदालतों और अति संवेदनशील वल्नरेबल गवाह अदालतों की स्थापना पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया था? डॉक्टर आशीष रंजन बनाम भारत संघ, रंजन कुमार बनाम बिहार राज्य, संपूर्ण बेहरुआ बनाम भारत संघ, किशन पासवान बनाम भारत संघ। 70 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा संपूर्ण बेहरुआ बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत प्रावधान करता है कि कोई भी निरोध आदेश केवल इस कारण से असामान्य या निष्क्रिय नहीं होगा कि उनके तहत निश्चित किए जाने वाला व्यक्ति सरकार या आदेश देने वाले अधिकारी के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है। धारा 8 का 2, धारा 7 का ये, धारा 6 का ये, विकल्प 4, धारा 7 का 2। विकल्प हमारा 3 से जगह धारा 6 का ये। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 धारा 6 के अनुसार कोई भी आदेश निरोध आदेश केवल इस कारण से अमान्य या निष्क्रिय नहीं होगा कि उसके अंतर्गत निषिद्ध किया जाने वाला व्यक्ति सरकार या आदेश देने वाले अधिकारी के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर है। क्वेश्चन नंबर अगला भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 72। उस प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, इस नारा का बुलंद किया था? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी। 72 का विकल्प हमारा 2 से जगह बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकृति में न्याय है? राजकीय नीति निरर्थकता तो उद्देश्य का मौलिक अधिकार, प्रकृति में न्याय यानी मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार प्रकृति में न्याय संगत है। अगला क्वेश्चन, किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? भाई बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उभरता हुआ एकदम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 75। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तिथि से खाली स्थान यानी कितने महीने की समाप्ति के बाद किसी मामले का अधिकार नहीं है कि जिस स्थिति मानवाधिकार कथित उल्लंघन किया गया? भाई इसका हो जाएगा 4, 1 वर्ष पीछे पूछा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 76। 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के विजेता कौन है? हिटलर क्लिंटन, जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप। विकल्प हमारा क्या है? चौथा बराक ओबामा। 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के विजेता आपका जो बाइडेन थे। ठीक है, अब तो मान लो वो हो गए हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन 2020 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति उसमें चुनाव में जीत हासिल की थी। अब तो ये हो गए हैं महोदय। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान की संस्तुति पर पुनर्वास पुनर्स्थापना राशि के परिणाम और जमा की अनुमति की जाती है? न्याय पंचायत में, जिला न्यायालय में, जिला अधिकारी कलेक्टर में, चौथा ग्राम सभा में। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा जिलाधीश कलेक्टर में। जिलाधीश यानी कलेक्टर की संतुष्टि पर पुनर्वास पुनर्स्थापना राशि का परिणाम और जमा की अनुमति दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। के.एम. मुंशी द्वारा निम्नलिखित में से हमारे संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया? राज्य के नीति निषेध तत्वों को, मौलिक अधिकार को, नागरिकता को, उद्देशिका को। 78 का विकल्प हमारा 4 से जगह उद्देशिका को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी नगर पालिका सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्ष और महापौरों का चुनाव नियम वर्ष में स्थापित किए गए थे? 2010 में और 2006 में, 2011 में। विकल्प हमारा 4, 2014। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा 2010 में स्थापित किए गए थे। ठीक है, यूपी नगर पालिका का चुनाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में अधिनियमित किया गया था। विकल्प हमारा कौन सा? विकल्प हमारा 4 सही है। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन समाप्त हुआ? प्रैक्टिस नंबर 47 प्रीवियस ईयर का हमारा समाप्त हो गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों को थैंक यू।